एक्सरसाइज 1.2 के तीसरा प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी ये जो पूर्णांक दिया हुआ है 12, 15 और 21, इस तीनों का क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। इस प्रकार के इसमें 3 प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, पहला प्रश्न हम लोग हल करते हैं। 12, 15 और 21। ठीक है, तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये तो आप लोग जानते भी हैं कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं। 2 6 का 12, 2 3 6, 3 से ले गए एक बार में। 15 का निकाल रहे हैं यहाँ पे, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 5 15, 5 से एक बार में। 21 का निकाल रहे हैं, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 7 बार में। ठीक है, यानी कि 12 का क्या हुआ, 2 2 3, 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, 15 का 3 गुना 5, 21 का 3 गुना 7। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ का नियम है कि जितने भी पूर्णांक हों उसके अभाज्य गुणनखंड में जो भी अंक संख्या मिलता है तीनों में, 3 गो है तो तीनों में, 2 हैं तो दोनों में, या 4 हैं तो चारों में, जो संख्या मिलता है, अंक मिलता है, उसको क्या माना जाता है, एचसीएफ माना जाता है। देखिए यहाँ पे इसमें तो 2 है ये नहीं है, इसमें तीनों में, यहाँ पर भी नहीं है, 3 है जो तीनों में मिल रहा है। देखिए तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो एचसीएफ बराबर हम लोग का क्या हो गया, 3। और बाकी कोई अंक देखिए इसमें नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ का मान सिर्फ 3 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। जो अंक जितने ही पूर्णांक दिए हैं, पूर्णांकों का अगर एचसीएफ ज्ञात करना है, जो अंक सब में मिलता हो उसी को एचसीएफ लिखा जाता है। जैसे देखिए इसमें 3 है जो सब में मिल रहा है। अब देखिए 5 इसमें है बाकी किसी में नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 7 इसमें है बाकी किसी में नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 2 इसमें है बाकी किसी में नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, 3 जो है बाकी सब में है, तो क्या किया हम लोगों ने कि 3 3 3 देखिए मिल रहा है, तो तीनों के लिए हम लोग क्या लिख दिए, एचसीएफ बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। यानी 3 मिल रहा है तो लिखा जा रहा है। ठीक ना। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम का रूल है कि जो मिल गया उसको तो 1 लिखेंगे और जो बच गया है शेष उसको टोटल को उतार देंगे। देखिए यहाँ पर बचा हुआ है 2 गुना 2 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पाँचे 60, 6 सत्ते 42, 420। बस एचसीएफ बराबर 3 और एलसीएम बराबर 420 आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 हम लोगों का है क्या, 17, 23 और 29। नंबर 2 17, 23 और 29। ठीक है, 17 इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कोई ऐसी राशि है नहीं, अंक है जिससे ये भाग लगेगा, सिर्फ वो लगेगा तो 17 से ही एक बार में। ये भी 23 है, सेम उसी प्रकार का चीज़ है, 23 से जाएगा एक बार में। 29 है, ये भी इसी तरह का है कि 29 से जाएगा एक बार में, क्योंकि तीनों राशियाँ क्या है, खुद की एक अभाज्य संख्या है, ये है, तो किसी दूसरे से कटेगी ही नहीं। ठीक है, तो 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 17। 23 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 23। ठीक है, और 29 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 29। इसमें किसी अंक का गुणनफल हुए नहीं करता है, होता है तो सिर्फ किसका होता है, 1 का। तो अब यहाँ पर देखिए एचसीएफ, जब इस तरह की राशि का एचसीएफ निकाला जाता है और कोई अंक नहीं मिलता है तो उसका एचसीएफ क्या माना जाता है, 1 माना जाता है, क्योंकि 1 ही एक ऐसा संख्या है जो सभी संख्याओं में भाग लग जाता है, इसलिए एचसीएफ क्या होता है, 1 हो जाता है। इसमें देखिए कोई नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या लिख दिया इसका, एचसीएफ 1। ठीक है, एलसीएम
एलसीएम तो इसमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे 17 गुना 23 और गुना 29, इस तीनों को गुणा कर देंगे, हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। गुणा कर देते हैं, देखते हैं इसका गुणा, यहाँ पे गुणा करते हैं कितना जी 17 23, पहले गुणा कर लेते हैं 17 3 51, 17 दूनी 34, 3 9 1, फिर किस में गुणा करना है 29 में, 9 एकम 9, 9 9 81 की 1 8, 9 3 27 8 35, 2 9 दूनी 18 की 8 1, 3 दूनी 6 1 7, 9 3 8 5 13 के 3, हाथ में लगा 1 7 3 10 1 11, 11 33 9, 11 33 9, ये आपका एचसीएफ हो गया और ये आपका एलसीएम हो गया। तीसरा प्रश्न है आप लोगों का, ये जो लिखा हुआ है क्या है 8 9 25, ठीक है, इसको भी हल करते हैं। देखिए इसको यहीं पे हल कर देते हैं। 8 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, नंबर 3 है 2 चौके 8, ठीक है, और ये 9 का भाज्य गुणनखंड निकालिएगा 3 से 3 बार में, ठीक है। 25 का भाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो क्या होता है 5 से जाएगा कितने बार में 5 बार में, 5 से 1 बार में, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, सबका अलग अलग लिख देते हैं। 8 का भाज्य गुणनखंड किए 3 को 2 आया, 9 का भाज्य गुणनखंड किए 3 गुना 3, 25 का भाज्य गुणनखंड किए 5 गुना 5, ठीक है। अब देखिए तो ज़रा इसमें कौन सा अंक है जो मिल रहा है बताया जाए, तो इसमें कोई भी अंक नहीं मिल रहा है। सेम वही प्रक्रिया होगी पिछले वाले प्रश्न की तरह, जब कोई नहीं मिलता है तो क्या करते हैं इसे बराबर 1 लिख देते हैं, ये आपका आंसर हुआ। अब एलसीएम की बारी आती है। एलसीएम देखा जाए तीनों में कोई मिल रहा है नहीं, 2 गो में भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किसी 2 में भी मिल जाए तो उसको 1 ही लिखेंगे, तो ऐसा भी नहीं संभव हो पा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे नहीं मिल रहा है तो सबको उतार देंगे, 2 गुना 2 गुना 2, देखिए 2 गुना 2 गुना 2, फिर उसके बाद 3 गुना 3, फिर उसके बाद 5 गुना 5, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे गुणा करेंगे, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 ले और 25 ले गुना करना, 25 अब 8 है 200, और 200 से 9 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1800। कैसे गुना किए देख लीजिए, 50 25 और यहाँ पर 8 हुआ है ना, 8 से 25 से गुना कर, 25 अब 8 है 200, और 200 से 9 से गुना कर दीजिएगा क्या हो जाएगा 1800, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो गया आपका 1800। एचसीएफ कितना हो गया 1 और एलसीएम कितना हो गया 1800, ये आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। तीसरा प्रश्न में सिर्फ 3 ही प्रश्न थे, देख लीजिए यहाँ पे, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न। पहला प्रश्न का आपका आंसर हुआ है 3 और 420, यानी एचसीएफ 3 हुआ है और एलसीएम कितना हुआ 420 हुआ है। दूसरा प्रश्न हम लोग हल किए हैं तो एचसीएफ कितना आया है 1 और एलसीएम कितना आया है 11 33 9, यानी 11339। तीसरा प्रश्न हल किए हैं तो एचसीएफ कितना आया है 1 और एलसीएम कितना आया है 1800, ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह आप लोगों को उदाहरण के आधार पर अभी अंक भी ले सकते हैं और बना सकते हैं, अपने से हल कर सकते हैं, ठीक है।